आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम है द कॉल। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी 2020 में। और द कॉल नाम से दो हॉलीवुड की मूवीज भी है, पर वो मैंने नहीं देखी। मैं सिर्फ इसी मूवी की आपसे बात करूंगा, साउथ कोरियन मूवी की। और ये जो मूवी है ये एक थ्रिलर मूवी है, टाइमलाइन पे बेस्ड एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी है। और मैं इसको एक हॉरर मूवी की कैटेगरी में भी रखूंगा। हालांकि इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं है, बट ये काफी स्केरी मूवी है और इसलिए इसको हॉरर थ्रिलर मूवी कहा जाए, एक फिक्टिशियस स्टोरी, तो गलत नहीं होगा। ये उस कैटेगरी की मूवी है और मूवी बहुत जबरदस्त है। मूवी देख के मुझे मजा आ गया, दिमाग भी घूम गया। काफी कंफ्यूजिंग भी है, स्केरी भी है और शुरू से लेके एंड तक काफी थ्रिलिंग है। एक्टिंग जबरदस्त है इसमें, डायरेक्शन जबरदस्त है। थोड़ा सा मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बताऊं। इसमें बेसिकली जो एक स्टोरी इस तरीके से चलती है कि 2019 में एक लड़की है और 1999 20 साल पहले एक लड़की है। तो ये दोनों जो दो डिफरेंट टाइम लाइंस में है, ये आपस में कनेक्ट हो जाती है फोन के थ्रू। तो 1999 की जो लड़की है पास्ट की, वो फोन कर सकती है, जो कि ये उठाती है प्रेजेंट की लड़की, और दोनों आपस में बातचीत कर सकती है। और बातचीत करने पे ये रियलाइज करती है कि दोनों एक ही घर में रहती है। तो जिस घर में वो प्रेजेंट की लड़की रहती है, 1999 में एक और दूसरी लड़की भी उसी घर में रह रही होती है और इनमें आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करती है। जो पास की लड़की है उसकी लाइफ में काफी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ है जो उसको एक तरह से कैद में रखती है। हालांकि बिल्कुल पिंजरे में या ताला लगा के नहीं रखती, बट काफी बंदिशें लगा के रखती है उस पे, और एक प्रॉपर सोशल लाइफ लीड करने नहीं देती। तो ये उसकी लाइफ में एक टेंशन रहती है काफी ज्यादा। पर इसके पीछे रीजनिंग ये दिखाई है कि जो उसकी माँ होती है पास की लड़की की, तो उसको जादू टोना करने की आदत होती है। तो उसमें उसने ये कंक्लूजन निकाला होता है कि ये जो मेरी बेटी है, सौतेली बेटी, ये आगे चल के सीरियल किलर बनने वाली है। तो इसलिए वो उसको ठीक करने के लिए इस तरह से रखती है। और उधर से जो प्रेजेंट की लड़की होती है, तो इनमें दोस्ती थोड़ी और गहरी उस तरीके से होती है कि प्रेजेंट की लड़की के फादर नहीं होते, वो एक हादसे में 20 साल पहले मर चुके होते हैं। और इस वजह से इनका जो घर भी होता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो पास की लड़की होती है वो उस हादसे को बचाने में हेल्प करती है जिसमें इसके फादर की डेथ हुई होती है। तो उस वजह से इसके फादर अब बच जाते हैं। और जो फिर एक प्रेजेंट की लड़की होती है, तो इसका जो ये 2019 में सिचुएशन होती है ये पूरी बदल जाती है। फादर आ जाते हैं, एक डिफरेंट टाइमलाइन उसमें शुरू हो जाती है जिसमें इसके पास पूरी फैमिली होती है, ज्यादा खुशी होती है और ज्यादा ये फाइनेंशियली स्टेबल होती है। और अब ये भी हेल्प करना चाहती होती है। तो ये क्योंकि फ्यूचर में होती है, 2019 फ्यूचर है पास के हिसाब से, तो ये इंटरनेट पे सब कुछ देख सकती है कि क्या क्या घटा उसके साथ, पास की लड़की के साथ। तो वो उसको एक इंफॉर्मेशन देती है कि तुम्हारी आज डेथ होने वाली है, तुम्हारी सौतेली माँ आज तुम्हें तुम्हें मारने वाली है और फिर उसको जेल हो जाएगी। तो तुम अगर इससे बच सकती हो तो ये तुम देख लो, बचो। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी वो गलती कर देती है, क्योंकि कोई भी पास की घटना अगर बदलेगी तो उसका असर फ्यूचर पे भी होगा, फ्यूचर भी उस हिसाब से बदलेगा। और यही होता है, क्योंकि पास में वो लड़की मरने वाली होती है, पर अब वो जो बच जाती है इस इंफॉर्मेशन से, तो इससे जो वो प्रेजेंट की हीरोइन होती है उसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। अब वो सब क्या पड़ता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको स्टोरी बताई, तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको 30% तक स्टोरी बता दी है, 25-30%। पर इसके बाद क्या क्या होगा ये आप मूवी में ही देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा मैं आपको फिर भी एक हिंट दे देता हूं कि स्टोरी जिस तरीके से आगे बढ़ती है, तो ये दोनों जो फ्रेंड्स होती है ये आपस में, इनमें दुश्मनी हो जाती है, बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाती है मूवी के बीच तक आते आते।
और अब वो दुश्मनी किस वजह से होती है ये भी आपको मूवी में पता चलेगा, और वो दुश्मनी होने के बाद क्या होता है। जो प्रेजेंट की लड़की होती है वो तो फोन कॉल्स उठाना बंद कर देती है, बातचीत करना बंद कर देती है। वो सोचती है कि इससे मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ जी सकूंगी, मेरे को उससे मतलब नहीं रखना। बट जो पास्ट की लड़की होती है तो उसके पास एक पावर होती है कि अब वो जो भी कुछ करेगी उसका असर फ्यूचर पे पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो भी फिर कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जिससे प्रेजेंट वाली गर्ल भी मजबूर हो जाती है कि उससे वापस कांटेक्ट करने के लिए। और वो क्या करती है और किस तरीके से होता है फिर दोनों में जब दुश्मनी हो जाती है तो क्या क्या होता है ये आपको मूवी में पता चलेगा। मूवी बहुत ही थ्रिलिंग है और स्केरी भी है, दिमाग को घुमा देने वाली मूवी है। अलग अलग टाइम जोन में चलती है क्योंकि पास्ट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो प्रेजेंट में भी उस हिसाब से चेंजेस हो जाते हैं। सो मूवी मेरे को ये बहुत कमाल की लगी। और आप अगर इस टॉपिक पे बेस्ड, टाइम लाइन पे बेस्ड मूवीज देखना चाहे तो ये मूवी फिर मैं कहूँगा इट्स ए मस्ट वॉच मूवी, तब आपको ये जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप हॉरर थ्रिलर मूवीज के भी शौकीन है तो भी ये मूवी आपको देखनी चाहिए। साउथ कोरियन मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और मैं इस मूवी को रेटिंग्स दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। पर एक बात मैं आपको बता दूं, इसका जो क्लाइमेक्स है तो वैसे ये मूवी अपने आप में कंप्लीट है, मूवी की स्टोरी कंप्लीट होती है, बट लास्ट में हाफ हाफ मिनट के लिए ये थोड़ा सा मूवी में कुछ एक स्पॉइलर सीन सा दिखाती है। मे बी वो सीन पार्ट 2 की तरफ इंडिकेट करता है। तो जो मूवी खत्म हो गई थी उसमें ये एक ट्विस्ट सा देते हैं जिससे पता लगता है कि पार्ट 2 इसका आएगा, डेफिनेटली आएगा, और उसमें ये मूवी कंटिन्यूड होगी। हालांकि अपने आप में पार्ट 1 कंप्लीट है, बट वो हाफ ए मिनट को अगर हम इग्नोर कर दे तो ये अपने आप में कंप्लीट है मूवी। अदरवाइज वो एक ट्विस्ट डाल के मूवी की एंडिंग को ओपन छोड़ देते हैं, तो फिर वो पार्ट 2 में कंप्लीट होगी। सो मूवी इट्स ए रियली गुड थ्रिलर, मजेदार जबरदस्त थ्रिलर है, स्केरी थ्रिलर। मेरी तरफ से अगर आपने नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं, यू विल एंजॉय इट।